आरएसएस से जुड़ने के बावजूद इसलिए शायद रेखा गुप्ता को चुना गया है। अगर महिला मुख्यमंत्री होती तो ये सच में सोने पे सुहागा होगा। चौंकाना चाहेंगी बीजेपी, तो ये हैरत वाली बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद अभी तक सीएम नाम की घोषणा नहीं हुई है। वहां ये सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम का नाम क्या होगा। तो हम सद्दाम से जानेंगे कि सद्दाम कि क्या दिल्ली में नया मतलब मुख्यमंत्री चेहरा हम एक महिला को देखते हैं बनते हुए कि किसको देखते हैं? देखिए, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आम आदमी पार्टी काफ़ी शिकस्त मिली थी और उसके बाद 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना बनवास तोड़ा था। उसमें वो लाइन बहुत मशहूर हुआ था कि इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। तो आम आदमी पार्टी को करारा झटका मिला था और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि अब बीजेपी को, जैसे 27 साल के बाद बीजेपी अब कमान संभालने वाली है, तो क्या कुछ नया होगा। देखिए, ये कोई हैरत वाली बात नहीं है कि दिल्ली में अगर कई नए चेहरे को लाकर अगर चौंकाना चाहेंगी बीजेपी, तो ये हैरत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमने राजस्थान में देखा है, हमने मध्य प्रदेश में सीएम को देखा है, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, तो ये सब सारी चीज़ें हमने देखा है। तो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली में भी अगर ऐसे नए चेहरे को लाया जाएगा तो हो सकता है कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन सबसे जो ज़्यादा चर्चा हो रही है, इस बात को लेकर कहा यह जा रहा है कि किस तरह से जो है वहाँ पर चीज़ें ये हो रही है कि कई सारे, जैसे रेखा गुप्ता का नाम जो है नाम सामने आ रहा है, परवेश वर्मा का नाम जो है सामने आ रहा है। अगर इन लोगों में से कोई होता है या फिर महिला को तवज्जो दिया जाता है तो वाकई में ये एक अच्छी खबर होगी। और अगर महिला अगर दिल्ली को लीड करेगी तो शायद मुझे लगता है कि हर किसी को खुशी होनी चाहिए। क्योंकि शीला दीक्षित के बाद महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री थे। फिर उसके बाद आतिशी को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिली और वो भी महिला मुख्यमंत्री लाए। लेकिन पांचवा अब अगर कुछ होता है, भारतीय जनता पार्टी अगर लाती है, अगर महिला मुख्यमंत्री होती तो ये सच में सोने पे सुहागा होगा। चेष्टा ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस से जुड़ने के बावजूद इसलिए शायद रेखा गुप्ता को चुना गया है महिला मुख्यमंत्री के रूप में। वो तो हमेशा से रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अगर आप आरएसएस से जुड़े हैं, अगर आप उस गैंग में जाते हैं या फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं आरएसएस से आपका कहीं ना कहीं नाता रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको तवज्जो दी जाएगी। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, आप राजस्थान में भजन लाल शर्मा को देख लीजिए, आप कई ऐसे जो चेहरे हैं। और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन ये हैरत वाली भी बात है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर ये सब चीज फैसले लेते हैं तो वाकई में चौंकाने वाली बात होती है। पर इतना बीजेपी इतना सस्पेंस क्यों बना रही है अपने मुख्यमंत्री को लेकर? दिल्ली ये दौड़ने भागने वाली दिल्ली, जिस दिल्ली में लोग जो है सोते हुए नहीं जागते हुए सपने देखते हैं, तो ये वो दिल्ली है और इनको संभालना बड़ी मुश्किल होता है चेष्टा। क्योंकि देखिए, अगर आप दिल्ली की जनता को जब आप संभाल लिए, क्योंकि 27 साल के बाद देखिए केंद्र में भी बीजेपी रही, कई स्टेट में बीजेपी है और उसके बाद फिर दिल्ली में उन्हें कहीं ना कहीं शिकस्त मिलती रही थी। उसके बाद अब जिस तरह से उनको कहीं ना कहीं जनता ने सराहा, जनता ने वोट कर जो है कहीं ना कहीं उनको सीट दिया, अब वापस इन चीज़ों को लेकर जैसे बीजेपी को जीत मिली, तो सच में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी पर। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को लेकर वो खुद इसमें इन्वॉल्व है कि कैसे लोगों को बैठाया जाए जो दिल्ली संभाल सके, जैसे परवेश वर्मा, रेखा गुप्ता। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इसमें निकल वैसे, क्योंकि सस्पेंस तो बना हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कि कौन बनेगा। क्योंकि परवेश वर्मा का नाम भी पहले से, क्योंकि चलता हुआ आ रहा था चुनावों के दौरान भी कि परवेश वर्मा ही बनेंगे, परवेश वही बनेंगे। वहीं अब रेखा का नाम भी आना, रेखा गुप्ता का बाद में बीच में रवि नेगी का भी नाम आया था, रविंदर नेगी का भी नाम आया, वो भी नाम आ रहा था। लेकिन पैर छूकर खुद प्रधानमंत्री ने नाम किए थे। हाँ, तो वही ये सब सारी चीजें हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली को संभालना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी किसे अपना कमान देती है या फिर किसके ताज सजता है, इस पर अब हम देखते हैं कि अब कौन सस्पेंस खत्म होता है। जल्दी ही सस्पेंस खत्म होता हुआ दिखेगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ऐसी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे जनतंत्र टीवी के साथ।